जय श्री राम। माल्यवंती अति सचिव सयाना तासु बचन सुनियति सुखमाना ताते अनुजतौ नीति विभूषण सौर धरौ सो कहत विभीषण। जिस समय विभीषण ने रावण को समझाया और तो उस समय माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति भूषण अर्थात नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। अब माल्यवंत भी समझा रहे हैं। रिपुत करस कहत सठ दो दूर न करऊ यहाँ हई को माल्यवंत गृह गयो बहोरी कहा विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। नहीं तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। माल्यवान तो डट मारे चला गया, लेकिन विभीषण जी फिर हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं रावण से। सुमति कुमति सब के उर रहाई नाथ पुराण निगम यश कहाई जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना। विभीषण जी फिर समझा रहे हैं, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं अर्थात सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति अर्थात दुख ही दुख रहता है। तव उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपु प्रीता काल राति निश्चर कुल केरी तहि सीता पर प्रीति घनेरी। ए भाई, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आपको हित की अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मागऊं राखऊं मोर दुलार सीता देहु राम कहूं अहित न होय तुम्हार। विभीषण फिर कह रहे हैं, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए अर्थात मुझ बालक की आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी वापस दे दीजिए, जिसमें आपका अहित नहीं होगा, आपका हित ही होगा। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दशानन उठा रिसाई खल तो ही निकट मृत्यु अवयाई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अर्थात अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा रिपुकर पक्ष मोड़ तो ही भावा कहस न खल यस को जग माही भुज बल जाहि जिता मैं नाही। और रावण बोलने लगा, अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर रे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पूर्वसि तपसीन पर प्रीति सठ मिलु जाई नहीं कछु नीति अस कही कीन्हे सि चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में, रावण कह रहा है, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, रहता तो मेरे नगर में और प्रेम है तुमको तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने लात खाने पर भी बार बार उसके चरण पकड़े ही रहे। उमा संत कई हैं बड़ाई मंद करत जो करई भलाई तुम पितु सरी से भले ही मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ सब ही सुनाई कहत यस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोर। आकाश से कह रहे हैं विभीषण जी, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष मत देना। जय श्री राम।